हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर 8 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाया जाता है। यहाँ पर हम करेंगे इसकी वायरिंग। और यहाँ पर ये वाइट कलर के क्यों वायर डाले गए हैं, ये लाल कलर का कौन सा वायर है, यहाँ पर ये ब्लैक वायर कौन सा है और ये पीला वाला अलग से कलर का क्यों लगाया गया है, मैं आप लोगों को कंप्लीट इसके अंदर बोर्ड लगाने का कनेक्शन के बारे में सारी डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हर तरीके की वीडियो अपलोड होती है। और आप हमारे यहाँ नीचे जाके लिंक में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, सोलर पैनल से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग समझा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो वायर है जो लाल कलर का है, हमेशा आपको फेज़ वायर ही रखना है। फेज़ यानी कि जिसमें टेस्टर लगाने के बाद उसके अंदर लाइट जलती है, वो वायर यहाँ पर लाल कलर में रखना ही ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये है कि आप न्यूट्रल को, जिसमें लाइट नहीं जलती है, वो न्यूट्रल, जिसको न्यूट्रल कहते हैं, ये वायर हमेशा काला ही होना चाहिए। और इन दोनों के वायर साइज़ mm में आपको बता दूँ तो कम से कम 1.5 mm का इनका साइज़ होना चाहिए। यानी कि लाल और काला ये दोनों 1.5 mm के होने चाहिए, 1.5 mm के होने चाहिए। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये 4 पॉइंट क्या है, ये 4 वायर किस चीज़ के, ही मैं बताता हूँ। 4 पॉइंट दरअसल एक लाइट, ये भी लाइट, ये भी लाइट और ये फैन, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक दिख रहा है, यहाँ पर वो लाइट कनेक्शन, इस जगह पर भी लाइट और उस जगह पर भी लाइट। तो यहाँ पर कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। अब ये पॉइंट्स किस जगह पर कनेक्शन होते हैं, मेरी पिछली वीडियोस आप देख लीजिए, वहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में समझाया गया है। तो इसके वायर साइज़ mm कौन सा होना चाहिए जो पॉइंट्स के अंदर लगाया जाता है, उस पॉइंट्स के साइज़ mm होते हैं 1 mm का वायर। यानी कि फ़ैन, LED लाइट, बल्ब होल्डर वगैरह, इन सभी चीज़ों के कनेक्शन, ट्यूब लाइट्स वगैरह, इन सभी के कनेक्शन 1 mm वायर के अंदर ही रखना ज़रूरी होता है। और ज़रूरी, आप चाहे तो 1.5 का लगा सकते हैं, लेकिन कोई इतना विशेष नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लोड 70 से 80 वोल्ट तक लमसम एक वायर पे डाला जाता है। यानी कि 70 से 80 वोल्ट का एक फ़ैन होता है, जो फ़ैन का ये एक वायर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाकी के वायर 3 वायर है जो लाइट के हैं। और लाइट की उमूमन आपको पता ही है कितने वोट की एक लाइट होती है, 7 वाट, 8 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट, लमसम 50 वोट की हमारी रूम LED लाइट्स होती है। और यहाँ पर ये जो पीला कलर का जो शो करवाया गया है, ये वायर, ये कितने mm का है, ये mm इसका साइज़ मैं आपको बता दूँ तो 1 mm का है। लेकिन आपको ये पता है किस चीज़ का है, ये है इन्वर्टर का। या हाँ जी हाँ, यहाँ पर आप अगर कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फिट कर रहे हो, यानी कि वायरिंग्स वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पर एक वायर ज़रूर डालिए वो इन्वर्टर का, ताकि चाहे ग्राहक कहे या ना कहे, आप आराम से बेहिचक होकर आप 1 mm का यहाँ वायर अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल इन्वर्टर का। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको कनेक्शन दिखाते हैं। यहाँ पर कितने वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वायर है। अब मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा है 8 मॉडल का बोर्ड। 8 मॉडल क्यों कहा जाता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 8 मॉडल की वजह क्या है 8 मॉडल बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये सॉकेट लगाई, ये भी 2 बटन की जगह छोड़ दिया है, यानी कि 2 बटन की जगह घेर लिया है। तो एक यहाँ पर ये 2 बटन की जगह हो गई, 2 बटन यहाँ पर 4 हो गए, ये रहे 2 बटन 6 7 8 मॉडल का बोर्ड क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर 8 बोर्ड यानी कि 8 स्विच लगा सकते हैं। और अगर आप 8 मॉडल का बोर्ड ले रहे हो, यानी कि 8 मॉडल की प्लेट ले रहे हो, तो उसके अंदर एक सॉकेट लगा करके 6 स्विच भी हम अटैच कर सकते हैं। तो इसकी वायरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसकी वायरिंग पहले देख लीजिए। इसका लाइन वाला जो कनेक्शन है, लाइन यानी कि फेज़, इसका कनेक्शन एक स्विच में आ गया। बाकी ये जो वायर सीधा यहाँ पर आया हुआ है, ये तीनों स्विच के अंदर, ये तीनों स्विच फेज़ कनेक्शन में होते हैं। और ऊपर के इसके खाली हिस्से हैं, 2 हिस्से खाली हैं, एक हिस्सा इसके
सॉकेट का है। 6 एम्पियर का सॉकेट होता है, इसका 6 एम्पियर का रेटिंग है और इसके स्विच का भी रेटिंग 6 एम्पियर ही होता है। 10 एम्पियर का भी आता है, 6 एम्पियर का यहाँ पर रेटिंग है। तो यहाँ पर भी आप 1 mm से ज़्यादा लगाएं, यानी कि 1.5 mm का यहाँ पर टुकड़ा लगाइए, वायर का कट लगा करके 1 mm का लगाएंगे। तो भविष्य में आप हीटर गीज़र चला रहे हो तो यहाँ बीच में से कट जल सकता है। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पर ये क्यों लगाया आपने, ये अलग से क्यों लगाया? ये अलग से इस वजह से लगाया जाता है, इसके अंदर इन्वर्टर का फेज़ होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर एक फेज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा इन्वर्टर का फेज़, जो कि हमारे जो घर का इन्वर्टर होता है उसका एक वायर जो पीला वाला मैंने बताया था वो इसके अंदर लगेगा। मैं आपको पूरी तरीके से वायरिंग कनेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक खाली है, इसमें क्या लगेगा, न्यूट्रल लगेगा। अगर चालू लाइन है तो उसे बंद कर दीजिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो। अगर इलेक्ट्रिशियन हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझा देता हूँ। सबसे पहले किस चीज़ का कनेक्शन किया जाता है, सबसे पहले किस चीज़ का कनेक्शन किया जाता है मैं आपको सारी डिटेल में बताता हूँ। पहले सबसे पहले जो कनेक्शन होने वाला होता है वो इन पॉइंट्स का होता है, यानी कि ये जो सफ़ेद वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये पॉइंट्स जो होते हैं इसको आप पता लगा लेना है कि इन्वर्टर में कौन सा कनेक्शन करना है। मान लीजिए मैं एक फ़ैन और एक लाइट इन्वर्टर में करना चाहता हूँ, तो इन्वर्टर की जगह आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही, तो मैं ऊपर वाले हिस्से में इसका कनेक्शन करूँगा, एक कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन। आपको फेज़ कनेक्शन पहले नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर लाइन चालू है तो फेज़ कनेक्शन पहले नहीं करना है, क्योंकि आपको करंट लग सकता है। इस बोर्ड के अंदर आप हाथ डाल रहे हो तो करंट लग सकता है। तो फेज़ कनेक्शन बिल्कुल एंड में ही करना है, पहले पॉइंट्स वगैरह का कनेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 इन्वर्टर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इन्वर्टर की सप्लाई ऑन करूँगा। तो सप्लाई ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर इसमें या इसमें, इन दोनों में से कोई से में भी डाल दो, ओपन कीजिए और ये रहा इन्वर्टर का जो लाइन है, ये इन्वर्टर की लाइन कनेक्शन हो गई है। तो अब ये हिस्सा जो है ना बिल्कुल फ्री है, ये 3 जो तार आ रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ हमारे को क्या करना है, रह गए हमारे पास 4 वायर, ठीक है। तो चारों वायर को सबसे पहले हम सफ़ेद वाले जो वायर दिख रहे हैं आपको, सफ़ेद वाले वायर को हम पहले इस बटन में और इस बटन में, इन दोनों में कनेक्शन करते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये हो गया मेन लाइन कनेक्शन, ये लाइट जाने पर नहीं चलेंगे। और जो मैंने यहाँ पर ये 2 कनेक्शन किए हैं ना, इनके अंदर इन्वर्टर है तो लाइट जाने पर ये 2 चलेंगे। तो हमारा कनेक्शन तो फाइनल हो चुका है। अब ये 2 वायर कहाँ लगेंगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ। और न्यूट्रल, एक बात और बता दूँ दोस्तों, न्यूट्रल बोर्ड में क्यों आता है? न्यूट्रल इसलिए आता है इस सॉकेट को चलाने के लिए खाली, बाकी किसी काम का इस बोर्ड के अंदर न्यूट्रल नहीं आएगा, कोई काम का नहीं है यहाँ पर न्यूट्रल, सिर्फ इस लाइन को चलाने के लिए। यानी कि जो बटन है ना, यानी कि ये जो पिन लग रही है आपको, ये सॉकेट मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये जो सॉकेट है इसके अंदर हमें लोड देना होता है टीवी फ्रिज वगैरह का, तो इसलिए सिर्फ न्यूट्रल आता है। बाकी न्यूट्रल बोर्ड में लाना ज़रूरी नहीं है। बाकी ये जो वायर देख रहे हो ये सब आएंगे, खाली न्यूट्रल को छोड़ करके बाकी सब वायर आएंगे। अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्विच है तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो तीनों स्विच के अंदर कनेक्शन है इसके, 1 2 3, इन तीनों स्विच के अंदर कनेक्शन थे। तो ये लाल वाला जो वायर आप देख रहे हो ये हम इधर कनेक्शन कर देंगे। ये हो गया हमारा बोर्ड कंप्लीट। अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप देख रहे हो ये न्यूट्रल बिल्कुल अलग है। न्यूट्रल का कनेक्शन सिर्फ एक सॉकेट में आया है। यहाँ फेज़ का जो कनेक्शन हुआ है ये इन 3 स्विच के अंदर सिर्फ एक फेज़ का कनेक्शन होगा, सिर्फ इन 3 स्विच के अंदर। फिर इन 2 स्विच को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो इन्वर्टर से मिलेगी। तो इन्वर्टर का यहाँ पर एक अलग से फेज़ लगा दिया गया है और ऊपर वाले हिस्से में जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स है, ठीक है। और याद रख लेना है आपको इन्वर्टर में कौन सा कनेक्शन रखना है। कनेक्शन हो गया है फाइनल। तो हमें चेक